हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो अभी हम लोग दोस्तों क्या करने चल रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिशा एवं दूरी, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि लगभग लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, दरोगा की भर्ती हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी के एमटीएस को हो गया, बाकी सब जितना भी एसएससी के एग्ज़ाम है, बाकी अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, ठीक है। और बाकी एनसीएल की वैकेंसी है, एनसीएल भी हो गया, मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में क्या होता है कि दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब चाहे इसको आप लोग मैथ मान लीजिए या तो आप लोग रीजनिंग मान लीजिए, ठीक है, दोनों आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी से दिशा एवं दूरी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर हम लोग करते हैं, अगर दिशा दर्शाना कोशिश करते हैं दर्शाने की, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है दोस्तों, हम लोग उत्तर को दर्शाते हैं, उत्तर, ठीक है, मतलब नॉर्थ, ठीक है। इधर हमारा क्या होता है, उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ठीक। और नीचे की तरफ उसके विपरीत सीधा यहाँ क्या होता है, दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण। अब देखिए दाहिने तरफ अपने जब आप देख रहे हैं इधर बोर्ड की तरफ, दाहिने तरफ क्या होता है, हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। और बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या होता है, हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम मैप पे मतलब या व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, या तो हम लोग अपने नोट्स पे जब भी डायरेक्शन बनाएंगे, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर रहेगा, नीचे जस्ट उसके नीचे क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा, और हमारे दाहिने तरफ हमेशा पूर्व रहेगा, और बाएं तरफ क्या रहेगा, हमेशा पश्चिम रहेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए अभी तो हमारा ये हो गया, चार डायरेक्शन हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक बात और रखेंगे, आप लोगों को तो बचपन से ही पता होगा, हमेशा सूर्योदय किधर से होता है, पूर्व से होता है, और हमेशा सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम से होता है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये दिशा यहाँ हो, अब सीधा पूर्व ना होके, उत्तर ना होके 45 अंश पे हो, ठीक है, ये 45 अंश पे हो, ये 45 अंश पे होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में है, उत्तर और पूर्व में क्या है, बीच में है, इसको क्या बोलेंगे तब, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलेंगे तब, उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जस्ट इसके नीचे कर लीजिए इसको 45 अंश पे ही, ठीक है। अब देखिए किसके किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसको क्या बोलेंगे तब, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इधर था उत्तर पूर्व के बीच में था, क्या बोल दिए, उत्तर पूर्व। इधर क्या है, दक्षिण पश्चिम के बीच में था, क्या बोल दिए, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे इसके 45 अंश पे हो, सीधा सीधा, ठीक है, इधर 45 अंश पे हो गया, ठीक। अब देखिए किसके किसके बीच में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। अब देखिए इसी प्रकार अब मान लीजिए उत्तर पश्चिम के बीच में हो, 45 अंश से सीधा सीधा इसके जस्ट बीच में ही हो, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा तब, उत्तर पश्चिम, इतना समझ में आप लोगों को। देखिए यह सीधा सीधा है, सबसे पहले क्या बनाया था हमने, सबसे ऊपर उत्तर, नीचे सबसे क्या कर दिया, दक्षिण, दाहिने में हमेशा याद रखना है क्या रहेगा, पूर्व, बाएं तरफ क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। अब मान लीजिए उत्तर और पूर्व के जस्ट बीच में ही है, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब मान लीजिए उत्तर पश्चिम के जस्ट बीच में है, क्या हो जाएगा तब, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब मान लीजिए दक्षिण पश्चिम के बीच में है, क्या हो जाएगा दिशा तब, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे हम लोग।
अब मान लीजिए दक्षिण और पूर्व के बीच में है, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब चलिए, इतना जब आप लोग समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए क्या है कि कोई आदमी या कोई लड़का है, कोई भी हो सकता है। अब क्या करता है कि वो कोई लड़का जो था, मान लीजिए कि वो क्या करता है, इस बिंदु पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसका मुंह किधर है? उसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, ये लड़का हो गया उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको अंश नहीं दिया, कितने अंश है, कितना घूमता है। अगर बोलता है अपने दाईं तरफ घूम रहा है, पूरा कितना घूमेगा? 90 अंश घूमेगा। यदि बोलता है अपनी बाईं तरफ घूम रहा है, पूरा कितना घूमेगा? 90 अंश घूमेगा। ठीक है, यदि सीधा सीधा बोलता है अपने दाईं तरफ घूम जा रहा है, तो क्या बोले? कितना घूमेगा? 90 अंश। बाईं तरफ घूम जा रहा है, क्या बोलेगा? 90 अंश। अगर कुछ कहता है कि अपने पीछे की ओर मुड़ गया, कितना घूमेगा? 180 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए इधर खड़ा हुआ था, मान लीजिए उत्तर की ओर करके मुंह। अब उन्हें क्या कहा कि उसने क्या कहा कि वो दाईं ओर अपनी मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ गया मतलब अब 90 अंश मुड़ गया, दिशा नहीं, मतलब कि उसमें कितना अंश मुड़ा है नहीं दिया है। ठीक है, अब दाईं ओर मुड़ गया मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ आ गया, इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर। बोला कि मान लीजिए एक लड़का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, तो इसका दिशा किधर हो जाएगा? तब हो जाएगा पूर्व की ओर। इधर इसका दायां किधर होगा? देखिए इधर खड़ा है उत्तर की ओर मुंह करके, ये होगा इसका दायां। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, उधर मुंह करके उत्तर की मुंह खड़ा होगा, ये हो जाएगा इसका दायां। ठीक है, और ये हो जाएगा बायां। ठीक, ये हो जाएगा बायां। अब बोलता है आपसे को जो लड़का उत्तर के मुंह करके खड़ा हुआ था, वो अपने दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया तो बोलता है क्लॉकवाइज मुड़ गया। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा, दाएं या क्लॉकवाइज। किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। इधर मुड़ गया तो इसका मुंह किधर हो गया? पूर्व की ओर हो गया। आपसे पूछता है कि मान लीजिए दाएं ओर मुड़ने के बाद उसका मतलब कि उसके मुंह की दिशा किधर होगी? किधर हो जाएगा? पूर्व की हो जाएगा। अब देखिए इसका बायां है, अगर क्वेश्चन में बोलता कि वो बाएं ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया? बाएं ओर। अगर वो बाएं ओर मुड़ने के लिए बोलता है, उसका कहाँ हो जाता? तब इसका मुंह इधर हो जाता है। ठीक है, इधर मुंह हो जाता है उसका, तो किधर हो जाएगा? तब वो पश्चिम की ओर उसका दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमने अभी आपको बताया था, यदि प्रश्न में वो बोलता है कि कोई व्यक्ति अपने दाईं ओर मुड़ गया, मतलब उसमें अंश नहीं दिया कितने अंश मुड़ना है, तो क्या करेगा? बोलता है कि दाईं ओर मुड़ गया, तो वह कितना अंश मुड़ेगा दोस्तों? 90 अंश मुड़ेगा, सीधा सीधा 90 अंश मुड़ेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए उत्तर की ओर था, इधर ऐसे देख लीजिए, अगर इसका मुंह उत्तर की ओर था तो बोलता है दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मतलब किधर मुड़ गया? सीधा 90 अंश मुड़ेगा, किधर हो जाएगा? तब ये पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, अगर दाईं ओर बोला आपको तो पूर्व की ओर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले से पूर्व की ओर है तो बोला दाईं ओर मुड़ा आपने, तब बोलना दिशा क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा उसका मुंह। अगर मान लीजिए पहले से दक्षिण की ओर है, तो अगर वो बोलता है दाईं ओर अपने मुड़ेगा, वो अपने दाईं ओर मुड़ा, तो क्या करेगा ये? तब पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? इसका दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। मान लीजिए पश्चिम की ओर पहले से है, फिर बोलता है कि अपने दाईं ओर मुड़ता है, कोई व्यक्ति लड़का है दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर पश्चिम पहले से है, क्या हो जाएगा? तब उत्तर की ओर जाएगा, मतलब 90 अंश घूमेगा एक बार में। अगर आपको अंश नहीं देता है, एक बार में क्या बोलेगा? ऐसे बोलता है, क्या बोलेगा? एक बार में कितना घूमेगा? 90 अंश घूमेगा। इसी प्रकार यदि प्रश्न में बोलता है कि कोई व्यक्ति अपनी बाईं ओर मुड़ गया, तो वह क्या करेगा? बाईं ओर 90 अंश मुड़ेगा, जैसे इसमें मुड़ रहा था उसी प्रकार इसमें मुड़ेगा। मान लीजिए बाईं ओर मुड़ेगा। अब मान लीजिए इधर क्या था? पहले से उत्तर की ओर इसका मुंह था, कोई व्यक्ति था, बोला बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ गया मतलब 90 अंश इधर मुड़ जाएगा बाईं ओर, इसका दिशा किधर हो जाएगा? तब मुंह की दिशा किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। अब मान लीजिए पश्चिम की ओर पहले से है, ये बोलता है कि बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर किधर इसका दिशा हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले से दक्षिण की ओर इसका मुंह है, अगर क्या बोलता है कि बाईं ओर अपने मुड़ेगा, कोई व्यक्ति है जो बाईं ओर अपने बाईं ओर मुड़ गया, मतलब क्या करेगा? इधर से बाईं ओर मुड़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? तब दक्षिण था पहले से, क्या हो जाएगा? तब पूरब की ओर इसका मुंह की दिशा हो जाएगा। अब मान लीजिए पूरब की ओर पहले से इसकी दिशा है, अब बोलेगा ये क्या है? ये पूरब की ओर इसका मुंह था, क्या किया? ये दाईं ओर अपने बाईं ओर मुड़ गया, सॉरी बाईं ओर मुड़ गया, क्या हो जाएगा? तब इसकी दिशा उत्तर की ओर हो जाएगा। जितनी बार कहेगा, अगर दाएं या बाएं कहेगा
अगर आपको उसमें अंश नहीं दिया है तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई लड़की कितने अंश घूमेगा? 90 डिग्री घूमेगा, मतलब 90 अंश घूमेगा। ठीक है। यदि बोलता है कि वो अपने जिधर मुंह कर खड़ा था उधर उसने पीछे घूम गया, पीछे घूम गया मतलब कितना घूम गया? 180 अंश घूम गया। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको प्रश्न में या क्वेश्चन में पूछता है, बोलता है कि कोई व्यक्ति अपने पीछे की ओर मुड़ गया, कोई व्यक्ति अपने पीछे की ओर मुड़ गया, तो वह कितना मुड़ेगा? 180 अंश मुड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति था, इसका मुंह किधर था? उत्तर की ओर था। ठीक है, इसका मुंह उत्तर की ओर था, इस व्यक्ति का मुंह किधर था? उत्तर की ओर था। अब कोई बोला कि ये अपने पीछे की ओर मुड़ गया, तो उसका क्या, उसका बताइए कि अब उसका मुंह किस तरफ है। अगर पीछे की ओर बोले कि कितना मुड़ेगा? 180 अंश मुड़ेगा। देखिए 180 कोण कहाँ होगा? इतना होगा। पीछे की ओर मतलब इधर मुड़ गया। अब इसका मुंह किधर हो जाएगा? तब देखिए 180 अंश मुड़ने के बाद कितना हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। इसका मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब आप लोगों को बोलता है, अब मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि कोई व्यक्ति है जिसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है, और क्लॉकवाइज वो अपने क्लॉकवाइज क्या करता है? 90 अंश घूमता है, तो व्यक्ति किधर घूमेगा? अपने दाईं ओर घूमेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा? देखिए घड़ी बना लीजिए, एक घड़ी बना लिए। अब क्लॉकवाइज घड़ी किधर चलती है? किधर चलती है? ये मान लीजिए इधर 12 हो गया, इधर क्या हो गया? 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर क्या हो गया? 9 हो गया। घड़ी किधर चलती है? इधर से इधर चलती है। क्लॉकवाइज हो गया, मतलब बाएं से दाएं चलती है। यदि बोलता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यदि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोलेगा तो आप लोग ऐसे घूमेंगे। अगर आप लोग को बोलता है कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इधर क्या है? 12, इधर क्या है? 3, इधर क्या है? 6, इधर क्या है? 9। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा? घड़ी के उल्टा। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बोलेगा तो हम लोग इधर घूमेंगे। अब मान लीजिए किसी, क्या बोला है? मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, वो किधर, उसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। अब कहता है कि क्लॉकवाइज 90 अंश घूम गया। क्लॉकवाइज कितना घूम गया? 90 अंश। क्लॉकवाइज किधर होगा? मतलब ये देखिए इधर है, तो क्लॉकवाइज हम लोग किधर घुमाएंगे? क्लॉकवाइज इतना घुमा दिए। कितना घुमाने के लिए बोला था? 90 अंश। हमने क्लॉकवाइज 90 अंश घुमा दिया। इसका मुंह पूछता है कि इसका मुंह किधर हो जाएगा यार? इसका मुंह किधर हो जाएगा दोस्तों? आप देखिए, आप लोग बताइए अब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज 90 अंश घूम गया, इसका मुंह किधर हो जाएगा? तब अब हो जाएगा पूर्व की ओर हो जाएगा। अब मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता है कोई व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और वो एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूम जाता है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम जाता है? 90 अंश घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तब उसका मान लीजिए किधर हो जाएगा मुंह? अब किधर हो जाएगा? देखिए पश्चिम की ओर हो जाएगा। 90 अंश जब घूम जाए किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे दिशा पे। जब दिशा का क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद दूरी का करेंगे, फिर दूरी और दिशा को मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम लोग विस्थापन भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अब जितने भी हमने दिशा पढ़ लिया दिशा पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग दूरी का नंबर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है? कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति किधर खड़ा है? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है, किधर मुंह करके खड़ा? देखिए उत्तर की ओर खड़ा है। उत्तर किधर है? ऊपर है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? अब क्या कह रहा है? वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ रहा है दोस्तों? दाईं ओर। देखिए इसका दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, और बायां किधर होगा? इधर होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए ये है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, मतलब दायां इधर होगा। दायां किधर होगा? इधर। इधर क्या है? दायां है, और इधर क्या है? बायां है। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि उत्तर की ओर मुंह कर खड़ा है, इधर क्या होगा? उसका बायां होगा, इधर क्या होगा? दायां होगा। ठीक है, इसका दायां हो गया।
अब क्या कर रहा है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब इधर, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए उसका मुंह किस तरफ है। ठीक है, दाईं ओर मैंने जब बोला था क्वेश्चन अगर सिर्फ दाईं ओर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा कितना घूमेगा, 90 अंश घूमेगा। देखिए घूमते घूमते क्या आएगा, 90 अंश यहाँ पहुंचेगा। अब दोस्तों हमको पता है कौन सी दिशा होती है, ये होती है पूर्व। ठीक है, अब उसका तब मुंह किधर हो जाएगा, उस व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। तो व्यक्ति का मुंह किधर है, अब हम लोग लिख देंगे व्यक्ति का मुंह किधर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व नहीं सॉरी पूर्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है, वह कितना हुआ था, वह दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब क्या करता बताइए कि उसका मुंह किस तरफ है। अभी ये क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला कोई क्वेश्चन और पूछ लिया। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति है, वह उत्तर की ओर मुड़ करके क्या है, खड़ा है। अब क्या कर रहा है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ जाता है। कितनी बार मुड़ रहा है दोस्तों, 2 बार दाईं ओर मुड़ जाता है या मुड़ता है। तो बताइए उसका मुंह किस तरफ है। आइए पहले जिस तरफ हमको दिया है उस तरफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और किधर मुड़ कर खड़ा है, उत्तर की ओर। ठीक है, इधर क्या हो गया, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमको, अब वो बोल रहा है कितनी बार बोल रहा है, 2 बार। देखिए एक बार दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, एक बार दाईं ओर मुड़ा कहाँ पहुंचेगा, पूर्व की ओर पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 2 बार, एक बार और दाईं ओर मुड़ना है। इसका दायां फिर किधर हो जाएगा, देखिए यहाँ पहुंच गया। इसका दायां और किस किधर हो जाएगा, दायां फिर इधर ही हो जाएगा। फिर किधर मुड़ जाएगा, इधर हो गया। अब देखिए जब 2 बार, एक बार ये मुड़ा, दूसरी बार ये मुड़ गया दाईं ओर 2 बार। अब किधर पहुंच जाएगा, देखिए उत्तर के नीचे सीधा क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। उत्तर के नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। यदि आप लोगों को बोलेगा 2 बार दाईं ओर मुड़ रहा है, मतलब 2 बार दाईं ओर मतलब सीधा अपने पीछे की ओर मुड़ जा रहा है, मतलब 180 अंश। ठीक है, 2 बार देखिए, एक बार दाईं ओर मुड़ा क्या हो गया, पूर्व की ओर आ गया। तो दूसरी बार दाईं ओर मुड़ा क्या आ गया, दक्षिण की ओर आ गया। अब उस व्यक्ति का मुंह किधर है, व्यक्ति का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। व्यक्ति का मुंह किधर हो गया, दक्षिण की तरफ है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मान लीजिए आपको 2 बार नहीं, आपको बोल देता है 3 बार। यहाँ क्या बोल देता है आपको, 3 बार। कितना बार बोला, 3 बार। ठीक है, कोई व्यक्ति 3 बार दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब 3 बार दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब 3 बार दाईं ओर मुड़ता है, तब देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार तो मुड़ चुका है। उत्तर से एक बार पूर्व की, एक बार दाईं ओर मुड़ा तो पूर्व पहुंचा, फिर एक बार और दाईं ओर मुड़ा तो क्या पहुंचा, दक्षिण पहुंचा। अब एक बार मान लीजिए आपको कहता है और दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, एक बार और मुड़ा दाईं ओर, किधर जाएगा, दायां। देखिए इधर दायां किधर होगा, इसका इधर होगा। अब हम लोग जानते हैं पूर्व के जस्ट विपरीत में क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, जब अगर क्वेश्चन में आपको 3 बार बोलता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा हुआ है और 3 बार दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए एक बार मुड़ा, 2 बार मुड़ा, और ये क्या किया, ये तीसरी बार मुड़ा। जब 3 बार मुड़ा देखिए जिससे किधर आ गया, इधर आ गया। इसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये जब उसका व्यक्ति के मुंह अगर पूछता है किधर है, क्या हो जाएगा यार, पश्चिम की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक ना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 3 बार मुड़ा क्या आ गया, पश्चिम की ओर आ गया। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे अब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कोई व्यक्ति है जो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या कर रहा है आगे, वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाता है। घड़ी की दिशा में किधर घूम जा रहा है, 90 अंश घूम जाता है। तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले दोस्तों जो दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब जो पहले दिया हुआ है उसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर। अभी कहाँ है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब क्या करा, घड़ी की दिशा में, दोस्तों हमने भी आपको बताया था घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है,
क्लॉकवाइज मतलब किधर, दाहिने तरफ, ठीक है। क्लॉकवाइज क्लॉक किधर चलती है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, ठीक है। मतलब क्या करती है, बाएं से दाएं चलती है। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, दाहिनी तरफ। इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा। दायां इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर होगा। दायां किधर होगा, इधर नीचे की तरफ, इधर मुंह कर खड़ा होगा पूर्व की ओर, दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आप खड़े होकर देख लीजिएगा खुद ही, पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होंगे, दायां किधर होगा आपका, इस साइड होगा, नीचे की तरफ इधर, इधर क्या होगा, दायां होगा। अब देखिए इधर जब दायां हो गया, कितना अंश घूमने के लिए बोल रहा है, 90 अंश। क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 90 अंश। देखिए क्लॉकवाइज 90 अंश घूम रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज सीधा क्या घूम गए, 90 अंश। अब देखिए जब हम क्लॉकवाइज 90 अंश घूम गए तो किस दिशा में पहुंच गए दोस्तों, देखिए नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, इसका मुंह किधर हो गया, जो कोई व्यक्ति था इसका मुंह किधर हो गया यार, किधर हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। किधर हो गया, दक्षिण की तरफ। जब पूर्व की ओर खड़ा हुआ था कोई व्यक्ति, वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाता है, तो अब बताइए किस ओर मुंह हो जाएगा, 90 अंश। देखिए हम लोग घूम गए घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लॉकवाइज घूम गए, अब किधर हो जाएगा, तो इसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूम गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बोलता है घड़ी की दिशा में 180 अंश घूम गया, घड़ी की दिशा में कितना, 180 अंश घूम गया। घड़ी की दिशा में देखिए 90 अंश तो हो गया था, अब मान लीजिए 90 अंश और घूम गया ये यहाँ तक, ठीक है। 90 90 कितना हो गया, 180 अंश घूम गया। अगर आप पीछे मिलता करना 180 अंश घूम गया तो आपको क्या हो जाता है, 180 अंश घूम जाता, क्या हो जाता है, कौन सी दिशा होती है, पूर्व के जिस विपरीत में दोस्तों क्या होती है, पश्चिम होती है। किधर हो जाता तब, पश्चिम हो जाता, तो उसका मुंह किधर हो जाता, पश्चिम हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि कोई व्यक्ति है जो किधर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहता है आगे, वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है, 90 अंश घूम जाता है। तो वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले यही देख लेते हैं किस तरफ दिया है हमको, ठीक है। पहले देख लेते हैं किस तरफ दिया है। देखिए व्यक्ति किधर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूर्व किधर होता है, इधर होता है। व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, मुंह किधर है व्यक्ति का, इधर है, ठीक है, पूर्व की ओर है। अब क्या कर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। दोस्तों घड़ी के विपरीत किधर हो जाएगा, देखिए ये घड़ी हमारा थोड़ा अंडाकार बन गया, घड़ी नहीं अंडा हो गया, तो ठीक है। चलिए अंडा से हमने क्या बना दिया, घड़ी बना दिया, ठीक है। अब देखिए किधर हो गया ये, 12 3 6 9। घड़ी की दिशा में बोला तो इधर चलता है, घड़ी किधर चलता है, इधर चलता है। घड़ी के विपरीत बोल रहा है, विपरीत बोला किधर जाएगा दोस्तों, देखिए घड़ी हमारा क्या चलता है, ऐसे चलता है, बाएं से दाएं चलता है। अब घड़ी के विपरीत बोल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे, मतलब बाएं, घड़ी के उल्टा जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। बोल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाता है, घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत किधर होगा, घड़ी ऐसे चलती है, अब घड़ी के विपरीत किधर होगा, इधर होगा। मान लीजिए इधर घड़ी के क्या है, 12 है, इधर 3 है, इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 9 है। घड़ी हमारा चलता है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। लेकिन ये क्या बोल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, मतलब 3 से 12 जाना है, मुझे 3 से 12 जाना है। कितना जाना है, 90। 3 से 12 की ओर जाना है, तो 90 अंश जाना है, कितने पहुंचेंगे, 3 से मतलब समझ लीजिए 12 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 90 अंश हम घूम गए, कहाँ पहुंच गए हम लोग, इधर। अब देखिए दोस्तों ऊपर की ओर 12 की ओर कौन सी दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, पूर्व होता है, ठीक है। कौन सी दिशा होती है, सॉरी उत्तर होता है, पूर्व तो यहाँ था। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। अब व्यक्ति किधर खड़ा है, मुंह करके उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे बोलता है कि कोई व्यक्ति 180 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, 180 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है, 180 अंश। देखिए घड़ी किधर चलती है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। जब विपरीत दिशा में लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, 3 से 12 गए। अब 12 से पहले देखिए चलती कैसे है, 9 से 12 चलती है, लेकिन हम लोग किधर जाएंगे, इसकी विपरीत दिशा 12 से 9 आएंगे, 90 अंश और आएंगे, 90 अंश घूम चुके हैं तो 90 अंश और आ गए, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा, व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व के जस्ट विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है दोस्तों। किधर होता है, पश्चिम होता है। अब व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा, जब
विपरीत दिशा में 180 अंश घूम गया, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 अंश घूम गया, व्यक्ति मुख किधर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए विपरीत दिशा में 180 घूमे हैं ना, यहाँ से चले हैं, फिर यहाँ पे आ गए, सीधा सीधा सरल रेखाएं बन गई हमारी, क्या हो गया 180 अंश हो गया। क्या 180 अंश घूम गए हम लोग विपरीत दिशा में, पश्चिम की ओर हो गया, पूर्व की ओर मुंह था, किधर आ गया, पश्चिम की ओर आ गया। दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्या क्या है कि कोई व्यक्ति है वह पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, किधर मुंह कर खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। ये बनाते चलते हैं, देखते चलते हैं क्या क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति किधर मुंह कर खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। पूर्व इधर है दोस्तों। ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था। अब क्या कह रहा है, खड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, पहले वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। क्या कर रहा है, पहले मतलब पहले क्या कर रहा है, अपने दाईं ओर मुड़ रहा है। देखिए जब पूर्व की ओर मुंह करेगा, इसका दायां किधर होगा, इस साइड होगा, और बायां किधर होगा, इस साइड होगा। दाहिनी ओर मुड़ रहा है, इसमें कोण कोई नहीं दे रहा है, कितना घूमेगा, 90 अंश घूमेगा। अब देखिए दाईं ओर ये घूम गया। अब देखिए दोस्तों 90 अंश कितना घूम गया, कहाँ, दाईं ओर घूम गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब कहाँ पहुंच जाएगा, जब 90 अंश दाईं ओर घूम गया कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण की ओर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच गया, दक्षिण की ओर पहुंच जाएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है आगे, अब बोल रहा है फिर 45 अंश बाईं ओर मुड़ जाता है। जब यहाँ पहुंच गया दक्षिण पे, दोस्तों देखिए बायां इसका ये हो जाएगा, इसका बायां होगा, और इधर क्या होगा, इधर इसका क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, इसका दायां होगा। यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया, घूम के इधर पहुंच गया, एक आ गया, इधर दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां होगा। तो बोल रहा है फिर 45 अंश बाईं ओर मुड़ रहा है। बाईं ओर मतलब इधर उल्टा जा रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है। अब देखिए कितना मुड़ रहा है, 45 अंश। 45 अंश दोस्तों हम लोग कोण से मतलब त्रिज्या से नाप लेंगे, या तो अभी ऐसे हमारे पास यहाँ पर प्रकार है नहीं, हम तो नहीं नापेंगे, आप लोग नाप के बना लेंगे। 45 अंश घूम गया। ठीक है, देखिए किधर घुमा है, बाईं ओर घुमा है, किधर घुमा है, इधर बाईं ओर घुमा है। अब उसका मुंह किधर हो गया दोस्तों, इधर हो गया। कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इसका मुंह कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब देखिए 45 अंश घुमा था ये। ठीक है, 45 अंश घुमा है दूसरी बार में। अब देखिए दक्षिण में था, अब दक्षिण से 45 अंश घूम गया, इधर आ गया। अब दक्षिण और पूर्व के बीच में हो गया। दोस्तों हमने बताया था जब दक्षिण और पूर्व के बीच में होगा तो कौन सी दिशा में उसका मुंह रहेगा, क्या हो जाएगा तब, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। समझ में आप लोगों को। एक बार क्या कहा, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ था, दाईं ओर घूमा अपने तो दक्षिण की ओर आ जाएगा, 90 अंश घूम गया। फिर क्या करा, अपने बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर मुड़ गया। अब किधर आ गया, बाईं ओर 45 अंश मुड़ा था। ठीक है, 45 अंश बोला था हमने, 45 अंश ही मुड़ा, 45 अंश मोड़ दिया इसको। अब कहाँ आ गया, किधर आ गया, इधर आ गया। अब क्या आ गया, जब दक्षिण और पूर्व के बीच में था, दोस्तों हमने आपको बताया था दक्षिण पूर्व के बीच में रहेगा तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। अब क्या व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, लास्ट में दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर इसके आगे और पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट और भी अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, जितना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, आप लोग आसानी से क्वेश्चन हल करना शुरू कर देंगे। जरूर शुरू में आप लोगों को थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन बाद में क्या एकदम आपको हलवा लगने लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम आसान है। चुटकियों में आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको तब बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप लोग बता देंगे कितना इस दिशा में ये व्यक्ति है। तो दोस्तों हमने आपका तो लेक्चर स्टार्ट कर दिया, हमने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइएगा कि हम अब पढ़ा रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, ताकि जो बेनिफिट्स आप ले पा रहे हैं आपके दोस्त भी ले पाएँ, आपका भी सिलेक्शन हो, उनका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ ले चलेंगे हम लोग, सबका साथ सबका विकास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।